हाउ डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल टेक्स प्लेस, एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्लियर। The whole process of the sexual reproduction in animals involves the formation of sperm and eggs. तो sperm और egg का join होना together और zygote बना लेना, और then the growth and development of the zygote to form a baby animal. sperm ovum के मिलने से zygote बनता है, zygote का development जिससे कि एक baby animal बन जाए, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, sexual reproduction कहलाता है। पहले क्या, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स का मिलना, मतलब स्पर्म और एग का मिलना, ठीक, जिससे कि जायगोट बने, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, क्लियर हो गया। जो जायगोट है वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, वो ग्रो कर जाए, ठीक, क्लियर हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, human use sexual mode of reproduction, the organ associated with the process of reproduction in human male and female are different. देखो ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है, मेल के अंदर अलग है, फीमेल के अंदर अलग है, ठीक। So the reproductive system in male and female are different, which is known as the male reproductive and female reproductive. इसीलिए दोनों का reproductive system अलग है, इसलिए मेल को मेल reproductive system बोला जाता है, फीमेल के reproductive system को फीमेल reproductive system बोला जाता है। The reproductive system in human being become functional and start functioning the definite age is called puberty. जहां से sexual reproduction होना start हो जाए उस age को हम puberty कहते हैं, है ना। तो उसी सेंटेंस को थोड़ा सा एलोबरेट किया गया है। प्यूबर्टी पे एक आध क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ स्टिल पढ़ लेना एक बार, टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम, ठीक है, एपिडाइमी, वेस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पीनस, ठीक। द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिंस ह्यूमन मेल इज कॉल्ड मैन, मतलब अब तो वो छोटा सा सेंटेंस है, वो घसीट रहे हैं कुल मिला के। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं, इधर आवाज नहीं, ये है टेस्टिस, ठीक, क्लियर हो गया। ये है स्क्रोटम, ठीक, सैक जिसके अंदर ये रहता है, ये जो पार्ट है जो टेस्टिस से जुड़ा हुआ रहता है इसको बोलते हैं एपिडाइडमिस, ठीक है, देख लेना अभी जो भी है। इसके बाद यहां से जो वायर है, ये मतलब पाइप जो गया है, डक्ट गया हुआ है, ये जो यहां पे जुड़ रहा है, क्लियर हो गया। ये जो डक्ट है ना इसको बोलते हैं वेस डिफरेंस, ये जो डक्ट गया है ना ऊपर यहां से, ठीक है, जो एपिडाइडमिस से जो डक्ट जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस ना आगे जाके प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ जाता है, सेमिनिकल वेसल से जाके जुड़ता है, ठीक। और यहां पे ना प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बीच में, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है बीच में, ये वाला, ये ब्लैडर है, ब्लैडर में जहां पे यूरिन रहता है। अब यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए और स्पर्म को डिस्चार्ज करने के लिए एक ही रास्ता है, दो अलग अलग वे नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म और यूरिन को पास करने के लिए एक ही रास्ता है, यूरेथ्रा से ही होगा, दोनों चीजें अलग नहीं है। देख लो फिर से मैं दे रहा हूं, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपको डक्ट दिया हुआ है, ये यूरेथ्रा का पाथ है, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे यूरेथ्रा लिखा है, ठीक है। अब एक ही रास्ता है दोनों को, ये यहां से और ये इधर से, यहां से ये जो आपका यहाँ पे वेस डिफरेंस दिया है ना, वेस डिफरेंस के थ्रू स्पर्म आता है टेस्टिस से, और यहाँ पे सेमिनिकल वेसल है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक ऐसी जगह जहां पे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, वाला जो डक्ट है और स्पर्म जहां से कलेक्ट करता है, वो दोनों रास्ते जहां से जुड़े हुए होते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो ये यहाँ पे दोनों जुड़ा है, यूरिनरी ब्लैडर से भी यूरेथ्रा जुड़ा है और वेस डिफरेंस से भी यूरेथ्रा जुड़ा हुआ है, क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक। चलो और देखें और कुछ था, स्पर्म डक्ट को ही बोलते हैं, स्पर्म यहां से लेके जा रहा है ना, ये देखो वेस डिफरेंस के नीचे लिखा है स्पर्म डक्ट मतलब स्पर्म को ले जाने के लिए जो पाइप लगी है, जो वेसल लगा, उसको बोलते हैं, ठीक। चलो तो स्पर्म कहां प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में। स्पर्म कहां प्रोड्यूस होगा, स्पर्म यहीं पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये स्पर्म डक्ट है, वेस डिफरेंस क्या है, स्पर्म डक्ट, जो कि कहां तक लेके जाएगी इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड तक।
कहां तक लेके जाएगी? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड वो जगह होती है जहां पे वेस डिफरेंट यूरेथ्रा से जुड़ता है और यूरिनरी ब्लैडर पे किससे जुड़ता है? यूरेथ्रा से जुड़ता है। यूरेथ्रा यूरिन और स्पर्म दोनों को ही क्या करता है? डिस्चार्ज करने का काम करता है। देखो ये यहां से दोनों को डिस्चार्ज करेगा इस वाले पार्ट से। क्लियर हो गया? ये जो ये पार्ट है ऊपर का, इसको बोलते हैं पीनस। क्लियर हो गया? जो मसल वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पीनस। समझ में आ गया? ठीक, यूरेथ्रा पाइप है, पीनस दैट मसल पार्ट जो होता है उसको पीनस बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स लाइक ओवरीज, ओविडक्ट। क्लियर हो गया? इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटेरस, वेजाइना। द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंस कॉल्ड ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड वुमन, है ना? चलिए ठीक है। देखो इधर ये पार्ट वेजाइना कहलाता है। क्लियर हो गया? जो स्पर्म है ना वो यहां से एंटर करता है, ठीक है, इस पार्ट पे, इसको बोलता है सर्विक्स। ठीक है, सीई आ रहा है, सर्विक्स होगा। इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, देख लेना, कैरविक बोलेंगे तो वो बोल लेना भाई, बोलने से कोई दिक्कत नहीं। इधर इस पार्ट को बोलते हैं यूटेरस। ठीक, जो एग होता है ना, जो ओवरी है, देखो ये ओवरी है, ये वाला पार्ट ओवरी है। इस पार्ट को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब है। क्लियर हो गया? इसी फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट भी बोलते हैं। यहां से एग बनना चालू होता है। क्लियर हो गया? अब स्पर्म ना यहां से एंटर करता है। ठीक, अब इन दिस वे मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज इनटू द वेजाइना वन टाइम। ठीक, वेजाइना वाला पार्ट समझ में आ गया? द स्पर्म आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल, दैट स्पर्म मूव अप थ्रू द सर्विक्स, ठीक, इनटू द यूटेरस। कहां चले जाते हैं वो? यूटेरस में चले जाते हैं। ठीक, अब यूटेरस कौन सा है? बीच वाला पार्ट। इनिशियल पार्ट वेजाइना है, ये वाला पार्ट वेजाइना कहलाता है, ये यूटेरस कहलाता है। ठीक है, हाँ, इनटू द यूटेरस, फ्रॉम यूटेरस द स्पर्म पास इनटू द ओविडक्ट। वहां से वो कहां चला जाता है? ओविडक्ट में चला जाता है। ओविडक्ट क्या है? ये वाला पार्ट ओविडक्ट है। क्लियर हो गया? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट। ठीक, चलो, वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेन एन ओवम। एक ओविडक्ट में एक ओवम होता है। एक ओविडक्ट में कितना ओवम होता है? एक। रिलीज बाय ओवरीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक टाइम होता है ना फीमेल्स के अंदर, वो समझ में आएगा अभी, जब समझाऊंगा तो समझ में आएगा कुछ देर बाद। अभी ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद द ओवम। सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के साथ क्या करता है? फ्यूज करता है। किसी किसी कंडीशन में दो भी करता है। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में दो भी करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें दो भी करता है, लेकिन मेनली की बात हो रही है। जब एक पॉपुलेशन में ज्यादातर जो केसेस होते हैं ना, उसकी बात होती है। तो मेनली एक ही स्पर्म क्या करता है? वहां पे फ्यूज होता है। इन द ओविडक्ट फॉर्म द जायगोट, और वहां जायगोट बनाता है, जायगोट डेवलप हो जाता है। उसी पार्ट को हम एम्ब्रियो बोलने लग गए कुछ देर बाद। डेवलपमेंट और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, व्हेन द ओवम इन द फर्टिलाइज इनटू द ओविडक्ट, जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब सेम है। ओवरी, जहां पे ओवरी थी, ओवरी क्या कर रहा था? वहां से एग्स बना रहा था। ठीक, द जायगोट डिवाइडेड रैपिडली इनटू द माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस हो जाएगा वहां पे। क्लियर हो गया? माइटोसिस मतलब डिवीजन होना चालू हो जाता है। एक सेल क्या होता है? डिवाइड होने लग जाता है। इट मूव स्लोली डाउन इनटू द ओविडक्ट एंड फॉर्म द होलो बॉल्स ऑफ 100 ऑफ द सेल। एक जो एग होता है वो 100 ऑफ द सेल बनाना चालू करता है। एक सेल से बहुत सारे सेल बनना चालू करते हैं। जब हम ह्यूमन बॉडी जब छोटी से, जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसको देखो हाथ पांव कैसे छोटा छोटा रहता है। बाद में वो सेल डिवाइड होने लगता है ना, डिवाइड होके वो हाथ पांव से बड़ा हो जाता है, हड्डी बड़ी हो जाती है न्यूट्रिशन पाके। सेम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जैसे जैसे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा वैसे वैसे, ठीक है, जो एक सेल जो जायगोट था वो धीरे धीरे क्या होगा? डेवलप होगा। एक सेल का दो, दो का तीन, तीन का चार, चार का पांच, है ना। फिर एक टाइम आएगा जब वो हड्डी बना लेता है, ऐसे करके हाथ अलग हो जाते हैं, पांव अलग बन जाता है, मुंडी अलग बन जाती है, पांव अलग बन जाता है। ये एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो एक सेल क्या होता है? डिवाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? माइटोसिस। तो ओविडक्ट में पहले तो फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट होने के बाद वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मायोटिक डिवीजन। ठीक है, बोलते हैं उसको मायोटिक डिवीजन। इन इट मूव्स स्लोली डाउन इनटू द ओविडक्ट एंड फॉर्म हॉलो बॉल्स ऑफ 100 ऑफ द सेल। एक सेल से 100 सेल्स बना लेता है। समझ में आया? दिस हॉलो बॉल ऑफ द सेल नाउ कॉल्ड एम्ब्रियो। इसको हम क्या कहने लग जाते हैं? एम्ब्रियो, भ्रूण। जहां पे जो होने वाला बेबी है, मतलब अभी जिसका नाम एम्ब्रियो है, पहले जायगोट, एम्ब्रियो जो जगह है उसको पार्ट को हम एम्ब्रियो कहने लग जाते हैं। क्लियर हो गया?
द सिंक इनटू द सॉफ्ट एंड द थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। कहां पे? यूटेरस में, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया। यूटेरस कहां है ये बता दो, ये जगह, मतलब यहां जाके फ्यूज होता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे वो 100 ऑफ सेल्स में टूटता है। मतलब एक अगर बड़ा सा जो एग है वो 100 छोटे छोटे एग्स में टूटेगा, और इसी एम्ब्रियो में वो क्या होने लग जाएगा? डेवलप होने लग जाएगा। वो उसको हम क्या बोलते हैं? यूटेरस। किस जगह पे? यूटेरस। एम्ब्रियो कहां डेवलप हो रहा है? यूटेरस में डेवलप हो रहा है। समझ में आया? ठीक। इन द एम्ब्रियो थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। मतलब थिक लाइनिंग, मतलब जो लाइनिंग होती है ना वो ऐसे मोटी सी हो जाती है, थिक लाइनिंग है ना, जो अगल बगल का यूटेरस का पार्ट होता है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसलिए उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन।